गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इर्रेशनल नंबर चैप्टर 1 क्लास 9 का टॉपिक इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर अ नंबर which cannot be written p upon q form where q not equal to 0, then the number is called irrational number. p and q are integer. P and Q are integers. That means a number is not rational is called irrational number. कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर के लिए हम लोग एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर किस किस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, किस किस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। रूट 2, रूट 3, रूट में वो वैल्यू जो फैक्टर रूट से बाहर नहीं होगी वो पूरी वैल्यू क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। रूट 15, रूट 6, ये पूरे वैल्यू क्या है? इरेशनल नंबर है। या तो 0.01, 001, 00, 0001 इस टाइप का जो नंबर होगा वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दैट मीन्स द नंबर इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के जो इरेशनल नंबर पे बेस्ड है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को ये बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? यस। इरेशनल नंबर जो होता है ये रूट 2, रूट 3, रूट 15, रूट 6 ये इरेशनल नंबर है और ये एक रियल नंबर भी है, क्योंकि रियल नंबर में आयोटा नहीं होता है। आयोटा दैट मींस इमेजिनरी नंबर होता है वो, उसमें अगर ये जो होता है ये -2 तो ये क्या होगा? रियल नंबर नहीं होगा। रूट ऑफ -2 इज नॉट रियल नंबर but root 2 is real number. That means every irrational number is real number. Then first question is true. अब एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ये हमको शो करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद वैल्यू 0, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3 लेना है। इक्वल डिस्टेंस में दैट मीन्स ये जो भी डिस्टेंस हो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बट इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये 1, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में 2, फिर इक्वल डिस्टेंस में 3, देन 4, इस टाइप से इक्वल डिस्टेंस में वैल्यू देना है। उसके बाद हमको रूट 5 शो करना है इसमें। तो रूट 5 शो करने के लिए यहाँ से वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ से 2 तक, और 2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका डिस्टेंस कितना होगा? 1। इसका डिस्टेंस 1 है। 1 डिस्टेंस के बाद हम लोग इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। अब ये जो लाइन है इस लाइन की वैल्यू कितनी है वो हम लोग देखते हैं। तो ये लाइन की वैल्यू हम लोग देखने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 दैट मींस 1 स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, बेस की वैल्यू यहां से यहां तक का क्या होगा पूरा ये बेस होगा, तो बेस की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 दैट मींस h स्क्वायर इक्वल टू 5 दैट मींस h इक्वल टू √5, h की वैल्यू √5 हो गई। ये जो हाइपोटेनस बना है ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी √5। अब हम लोग √5 नंबर लाइन पे शो करने के लिए डिवाइडर से राउंडर का यूज करेंगे। हम लोग अपने राउंडर से जस्ट यहाँ से ऐसे आर्क कट करेंगे, तो यहाँ से आर्क कट करने से हम लोग को √5 की जो वैल्यू है ये √5 की वैल्यू होगी, √5 की वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से √3 √2 की वैल्यू भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसे किया जाता है और रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन में क्या क्या वैल्यू किस किस टाइप्स के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो हम लोग देखेंगे। रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन कैसे होगा रियल नंबर का, तो रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, जो भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो होता है वो उसका जो एक्सपांशन होता है वो डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? रियल नंबर का एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर, एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के जो एक्सपांशन हैं उसको 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग। सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग एक्सपांशन कौन सा एक्सपांशन को बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। दैट मीन्स अगर कोई किसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को डिवाइड करने के बाद 3/5 है एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं 3/5, 5 से 3 को डिवाइड करें दैट मीन्स तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.6, तो 0.6 और इसकी वैल्यू आगे 5 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 0.35 जा तो ये 30। अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो जो फ्रैक्शन होगा उसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होगा? अगर हम लोग वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, 1 में 7 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 1/7 एग्जांपल के रूप में लिए 7 से डिवाइड करेंगे 0.10, 7 1 जा 7, फिर से रिमाइंडर 3, फिर से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, फिर से रिमाइंडर 2 20, 7 2 जा 14। इस टाइप से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती जाती है, पूरा टर्मिनेट नहीं होता है। इसी को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिकरिंग, और सेकेंड होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन।
तो नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग किसको बोलेंगे? रिकरिंग दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू रिपीट होने लगती है, अगर कोई वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन्स 10/3। 10/3 में हम लोग इसमें 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 3 3 जा 9, 1 10.3 3 जा 9, 1 10 3 3 जा 9। इस तरीके से 3 3 बार बार रिपीट होने लगेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.3 बार। जब हम लोग बार बोलते हैं, बार दैट मीन्स वो वैल्यू बार बार आती है, तो वो क्या होता है? रिकरिंग एक्सपेंशन में आता है, रिकरिंग एक्सपेंशन। नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन में क्या होगा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन में जो वैल्यू है, ये 22/7 एक वैल्यू लेते हैं, 22/7। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 3.14 समथिंग कुछ आते रहेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू पूरा डिवाइड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूरा डिवाइड के अलावा भी नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है, इसमें वैल्यू बार बार चेंज होकर आएगी, बट ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। 1.3 का कुछ क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें? एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। जो हम लोग को गिवन है उसको पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो उसमें हम लोग को पहले ये बताना है कि पहले उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, फिर उसका टाइप्स बताना है। टाइप दैट में ये फर्स्ट क्वेश्चन 36/100 है। 100 से इसकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 0.36। अगर डिवाइड करके भी देखते हैं तो 36 100 से डिवाइड करेंगे 0.300, देन 600। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो वैल्यू होगी, इसके जो टाइप्स होंगे, तो टाइप्स में हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इसमें हम लोग को गिवन है, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन 1/11। 1/11 दैट मीन्स 11 से 1 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 111 0.10 होगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, 0 100 11 9 जा 99, देन 1 फिर 0 डिवाइड होगा नहीं, 0 100 11 9 जा 99। ये वैल्यू 0.09 बार बार रिपीट होगी, 0.09। ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड अगर हम लोग रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वैल्यू है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग वैल्यू भी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। किसी भी वैल्यू का, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के, अगर कोई डाउट आता है तो 1.3 के क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन
एंड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रियल नंबर के जो ऑपरेशन हैं उसको एंड रियल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।